We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नातांज, इस्फहान, तेहरान के बाद अब इजराइल ने ईरान के अराक रिएक्टर को ध्वस्त कर दिया है। ईरान ने अपने विध्वंसक प्लान के तहत 40 फाइटर प्लेन से 100 से ज्यादा वार किए हैं। अराक रिएक्टर पर हुए हमले का वीडियो भी आईडीएफ ने रिलीज कर दिया है। ईरान का अब अगला टारगेट वो न्यूक्लियर साइट है जिसके बारे में रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल उसे निशाना नहीं बना सकता। इस वक्त नेतन्याहू की पूरी टीम ईरान के उसी परमाणु ठिकाने को भेदने के लिए फड़फड़ा रही है। इजराइल के दिमाग में 2 टारगेट हैं। आज हम उन्हीं टारगेट के बारे में आपको बताने वाले हैं। आपको ईरान के उस श्राप के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ईरानी श्राप न्यूक्लियर पाप। अराक पर अटैक, ईरान हुआ ब्लैक। बारूदी घटना, टूट गया सपना। प्लान प्लूटोनियम, खतरे में यूरेनियम। ईरानी श्राप, एटमी पाप। वो सर्वशक्तिमान है, जीत ही उसकी पहचान है। चौड़ा सीना और उठा हुआ सिर ही उसकी शान है। उसकी चाल में दिखता उसका स्वाभिमान है। वो कालों का काल है, वो दुश्मनों के लिए महाकाल है। उसका गुस्सा विकराल है, उसकी शक्ति बवाल है। बेंजामिन नेतन्याहू, यही है वो नाम जो है दुश्मनों के लिए तूफान। देख लीजिए ईरान का हाल। ये तबाही नेतन्याहू के फरमान की नाफरमानी का अंजाम है। इजराइल जो कहता है वो करके दिखाता है। नेतन्याहू ने पहले ईरान को न्यूक्लियर वाली चेतावनी दी। ईरान को साफ शब्दों में कहा कि वो अपनी एटमी जिद छोड़कर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का शटर गिरा दे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कानों में जूं तक नहीं रहेगी। खामनेई के इग्नोरेंस के बाद फिर क्या हुआ, ये अब पूरी दुनिया देख रही है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों से धुआं उठ रहा है। नातांज, इस्फहान, तेहरान और पिरान शहर कांप रहा है। इजरायली हमलों की मार से वो थर्रा रहा है। नातांज, इस्फहान, तेहरान के बाद अब इजराइल ने ईरान के अराक रिएक्टर को निशाना बना लिया है। इन तस्वीरों को देख लीजिए। आईडीएफ ने ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमले का ये वीडियो भी जारी कर दिया है। तस्वीरों में आपको ईरान का जो रिएक्टर नजर आ रहा, उसका निर्माण अभी आंशिक तौर पर ही हुआ था। ईरान ने आईएईए को बताया था कि अगले साल वो इसे संचालित करने का प्लान बना रहा है। लेकिन इजराइल के बारूदी कोहराम में ईरान का ये प्लान भस्मीभूत हो गया। यह हमला इजराइल के खुफिया विभाग के सटीक प्लान का हिस्सा था। इस प्लान के तहत 40 फाइटर प्लेन ने 100 से ज्यादा वार किए। तेहरान और ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। इस हमले में प्लूटोनियम बनाने वाले कुछ स्ट्रक्चर भी शामिल हैं। आईडीएफ ने अराक रिएक्टर को ध्वस्त करने के बाद बयान भी जारी कर दिया है। आईडीएफ ने कहा है, हमले में प्लूटोनियम उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले घटक को निशाना बनाया गया ताकि रिएक्टर को बहाल होने और परमाणु हथियार विकास के लिए इस्तेमाल होने से रोका जा सके।
आपको बता दें, इजरायली सेना ने ईरान के जिस अराक रिएक्टर को ध्वस्त किया है वो आधा अधूरा बना हैवी वाटर रिसर्च रिएक्टर है। इसे खुदाम भी कहा जाता है। इसमें हैवी वाटर रिएक्टर प्लूटोनियम बना सकते हैं जो परमाणु बम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। साल 2015 के समझौते में इस रिएक्टर का कोर हटाकर कंक्रीट से भर दिया गया था ताकि ये हथियार ग्रेड प्लूटोनियम ना बनाए। इसके शुरुआत की बात ही की जा रही थी कि इजराइल ने इसे धुआं कर दिया। चलिए अब आपको ईरान के इस रिएक्टर की अहमियत के बारे में बताते हैं, जिसके कारण इजराइल ने इसे खुद के लिए खतरा माना और इसे खंडहर में बदल दिया। अराक रिएक्टर निष्क्रिय परमाणु रिएक्टर है जो प्लूटोनियम उत्पादन की एक अहम यूनिट है। रिएक्टर को खास प्लूटोनियम बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया जो परमाणु हथियार बनाने में अहम होता है। यह प्लूटोनियम बनाने के लिए बनाया गया था। ये रिएक्टर ईरान के परमाणु हथियारों के अभियान के लिए अहम ठिकाना था। एक तरफ इजराइल ताबड़तोड़ तरीके से ईरान के परमाणु ठिकानों को बर्बाद कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस ने बड़ा दावा कर दिया है। इजराइल के ईरान के परमाणु केंद्रों नातांज, फोर्डो और बोशहर पर हमला करने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। पुतिन ने कहा है, पुतिन ने जिस बंकर को भेदने की बात कही है उस बंकर को भेदना इजराइल के लिए भी आसान काम नहीं है। ये बंकर ऐसा है जिसे भेदने में इजरायली सेना को दांतों तले पसीना आ जाएगा। ईरान के जिस परमाणु ठिकाने को भेदने के लिए इजराइल फड़फड़ा रहा है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ईरान में कुल 6 न्यूक्लियर साइट्स का खुलासा अब तक हो चुका है। ये वो साइट हैं जहां पर यूरेनियम संवर्धन का काम हो रहा है। ये सभी तेहरान के आसपास ही हैं। ईरान उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और रूस की मदद से यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।